નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી કાવ્ય 5ની સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું। पहले हम अभ्यास देखेंगे। प्रश्न 1 है, टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूहगान कीजिए। बराबर, अपनी कक्षा में करना है या अपने घर पे करना है। आगे प्रश्न 2 है, क्या होता बताइए। कि जो नीचे दिए गए वाक्य है उस हिसाब से क्या होता बताइए। पहला है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता। तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन अथवा तो पीसीओ के फ़ोनों द्वारा आधार रखना पड़ता और हम जहाँ और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। दूसरा है, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो मैं अपने हिसाब से यहाँ बता रही हूँ कि यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। आगे नंबर 3 है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं होता तो यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। आगे प्रश्न 3 है, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द की रचना कीजिए। नीचे शब्द दिए गए हैं, ऐसे समान प्रास वाले शब्दों की रचना करनी है। उदाहरण दिया गया है, लिखावट तो रुकावट, सजावट। आगे है नंबर 1, नौकरानी तो देवरानी, सेठानी, जेठानी। दूसरा है आर्थिक तो धार्मिक, सामाजिक, तार्किक। तीसरा है नायिका तो गायिका, सेविका, लेखिका। चौथा है चुनाव तो चढ़ाव, पड़ाव, तनाव। इस तरह हम समान प्रास वाले शब्दों की रचना कर सकते हैं। आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है यहाँ, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट से कि हमें क्या लाभ हुए हैं, तो उत्तर लिखेंगे। कंप्यूटर से बड़े से भी बड़ी गणना भी पलक झपक में हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य भी किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है, इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी भी मिल सकती है। अब दूसरा है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है, तो उत्तर हम लिखेंगे, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। आगे प्रश्न 3 है, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है, तो उत्तर टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। प्रश्न 4 है, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे, तो उत्तर हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। 5वां प्रश्न है, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं, तो उत्तर हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। आगे 6 है, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों, उत्तर हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। तो इसका उत्तर मैंने अपने हिसाब से दिया है। ये 6ठे प्रश्न का आप अपने हिसाब से दे सकते हो। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित जो काव्य पंक्तियाँ हैं उनका भावार्थ स्पष्ट करना है, यानी कि सरल अर्थ देना है। पहले है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई,
बच्चे नई सदी के बोले दुनी अपनी शान की जय जवान। तो इसका हम भावार्थ जो काव्य में हमने देखा था वही है कि कंप्यूटर और इंटरनेट की जो कारण जो जीवन में बदलाव आ गया है, इंटरनेट सबको सुख दे रहा है, इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे दूने गर्व से बातें कर रहे हैं। आगे दूसरी है, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। तो इसका अर्थ है हर समय के साथ चले तो दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्न से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। आगे प्रश्न आगे है 3। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर, क्रांति और खुशहाली जो शब्द है उसके हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है उपकरण, आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। दूसरे है मोबाइल, तो मोबाइल मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। तीसरा है कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर पर खेलता हूँ। चौथा है क्रांति, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई। आगे पांचवा है खुशहाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। अब आगे प्रश्न 4 है, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। चित्र को देखना है, चित्र के अनुसार हमें एक वाक्य अपने कॉपी में लिखना है। तो पहला चित्र हमने जो देखते हैं तो उसका हम वाक्य बनाएंगे, लड़का पढ़ रहा है। दूसरा चित्र, मोर नाच रहा है। तीसरा है लड़की दौड़ रही है। चौथा है लड़का पानी पी रहा है। पांचवा लड़का स्नान कर रहा है। आगे छठा चित्र आप देख सकते हो, लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। सातवां चित्र आप देख रहे हो, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। आठवां चित्र है धोबी कपड़े धो रहा है। नौवां चित्र है लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बिठाकर ले जा रहा है। 10वां चित्र बालक सो रहा है। 11वां चित्र फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। और 12वां जो चित्र है वो लड़का पौधों को पानी दे रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा स्वाध्याय और अभ्यास समाप्त होते हैं। आगे का पाठ का वीडियो हम आगे नए वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।